हालेलुया। आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की पाक पवित्र जीवित हजूरी में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कलीसिया आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारे परमेश्वर में पूरा दिन भर संभाला। हमें हर तरह से परमेश्वर ने रखवाली और निगाहबानी किया, कहीं जगह भी आने जाने से परमेश्वर ने हमारी मदद और सहायता किया। इसलिए सभी जन परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करें, परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करें, महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारे प्रेमी परमेश्वर का धन्यवाद करें, शांति के राजकुमार परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। यीशु बोलते हैं कलीसिया आज अपने हालात अपनी परिस्थितियों को लेकर के एक बार फिर से परमेश्वर के निकट आए, उसके हजूर आ जाए। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देता है और जो हमारे मांगने से पहले ही जानता है, आज उस परमेश्वर के सम्मुख आए, उसके करीब आए। वो जलाली है, वो सामर्थ्य है, वो प्रेम से भरा हुआ, वो शांति से भरा हुआ, धीरज का परमेश्वर, हमें अपनी शांति देने वाला परमेश्वर, हमें अपने खुद के स्वरूप में बनाने वाला परमेश्वर आज उसके निकट आए। और कल से हमारे परमेश्वर से बेस्ट कोई नहीं जानता कि आपके जीवन के लिए बेस्ट क्या है, आपके लिए इस समय बेस्ट क्या है, आपको इस समय किस चीज़ की आवश्यकता है और आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या सही है। हमारे परमेश्वर से बेस्ट, उससे अधिक कोई नहीं जानता। इसलिए परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। अपने जीवन को चाहे आप ख़त्म करने का निर्णय किए, अपने श्रापों को लेकर, अपने कर्जों को लेकर, बीमारियों को लेकर के, घर में वो लड़ाई झगड़ों को लेकर के, घर की परिस्थितियों को लेकर, वो हस्बैंड वाइफ के लड़ाई झगड़ों को लेकर आपने अपने जीवन को ख़त्म करने का निर्णय किया। एक बार परमेश्वर के निकट आएँ, हमारे साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, अपने आप को सरेंडर करें, साथ मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर की हजूरी में बने रहें, क्योंकि आज वो आप सभी को छुड़ाने के लिए हमारे बीच में है। सामर्थ्य परमेश्वर, वो जलाली परमेश्वर, हालेलुया, वो इस समय हमारे बीच में है। और जितने विश्वास करते कि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है, आज सच में वह छुटकारे को ग्रहण करने जा रहे, वह अपने जीवन में अद्भुत गवाहियों को ग्रहण करने जा रहे। उनके जीवन के हर एक रुके हुए कामों को आज परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा उनके जीवन में वह हमारा परमेश्वर सब कुछ पूरा करके देने जा रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जी से। इसलिए हर एक जन अपने घुटनों पे अपने हाथों को स्वर्ग उठाए। आइए हम परमेश्वर की भलाई के लिए इसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करें। चाहे आज आप दुखी हैं, पर आज के दिन तक जो प्रभु ने आपको संभाला, ये उसका अनुग्रह है। आपकी हर तरह से मदद और सहायता किया, आपको गवाहियों के साथ खड़ा किया, इसलिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज भले ही आप किसी एक प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, एक प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर के बैठे, पर आपने क्या जो परमेश्वर ने आपको पहले गवाहियों के साथ ब्लेस किया, क्या उसके लिए आपने परमेश्वर की शुक्रगुजारी किया? क्या आपने उसके लिए प्रभु को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए? इसलिए कल से आइए सभी जन परमेश्वर के निकट आए। वो हमारा परमेश्वर जो तेजों में है, जो प्रकाशमान परमेश्वर, जो करुणा निदान है, जो करुणा में परमेश्वर है और हर दिन हर समय हमारे साथ है। वह तेज से भरा हुआ, वह प्रकाश से भरा हुआ, और हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में आया और अपनी रोशनी से भर दिया, अपने प्रकाश से भर दिया, और आज हम सेम नहीं रहे। हालेलुया। थैंक यू जी से। धन्यवाद यीशु। आइए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो सबके ऊपर युगानुयुग जीवित है, हालेलुया, और जिसके वचन कभी टलते नहीं है। वो वचनों का और वायदे का परमेश्वर है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। अब्राहम और इसहाक और याकूब के प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। दानियल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। शद्रक, मेशक और अबदीनिगो के परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें। पराक्रमी परमेश्वर का धन्यवाद करें। आश्चर्य कामों को करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें। महाप्रतापी परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करें। सच्चे परमेश्वर का धन्यवाद करें। दयालु परमेश्वर का धन्यवाद करें। करुणा से भरे हुए प्रभु का धन्यवाद करें। तरस खाने वाले परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करें। हमारे लिए बदला लेने वाले प्रभु का धन्यवाद करें और हमारी ज़रूरतों को समय समय पर वे मुहैया करके देता है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो सब कुछ बढ़ा के देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वे हमारे जीवन में बेस्ट करने वाला है। हालेलुया। और हमारे जीवन में सब कुछ बढ़ाने वाले परमेश्वर का आइए सब मिल के धन्यवाद करेंगे। हमें क्षमा करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें। हमारे लिए सब कुछ करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। वह हमारा परमेश्वर जो हमारे मुख की चमक है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। दूर और निकट का परमेश्वर, आज उसका धन्यवाद करें। इसके लिए जितने जन इस समय परमेश्वर के हजूरी के साथ कहीं से भी कनेक्टेड है, किसी कंट्री से, किसी स्टेट से, एक एक जन आज परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वो हमारा परमेश्वर जिसने एक बार फिर से कल से आपको और मुझको, हम सबको हमारा नाम लेकर के बुला
बुलाया और अपनी हजूरी में एकत्रित कर लिया, शामिल कर लिया। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। चंगाई देने वाले प्रभु का धन्यवाद करें। हमारे लिए बड़े बड़े कामों को, बड़ी बड़ी योजनाओं को करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें। हमारे आगे आगे चल के हमारे लिए ऊबड़ खाबड़ रास्तों को सीधा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे लिए मार्गों को सीधा करने वाले सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो भला है और जिसने आज के दिन तक हमारे जीवन में केवल और केवल भलाइयाँ की। वो महान और अति स्तुति के योग्य पवित्रताई में शोभ्यमान परमेश्वर आज उस परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। परिस्थितियाँ कैसे भी होने से आइए कलीसिया परमेश्वर के निकट, आइए एक एक जन परमेश्वर के निकट। आज आप बीमारी के बिस्तर पे हैं, वो लाइलाज बीमारियाँ, वो इन्फेक्शन, वो स्किन का प्रॉब्लम, वो सिस्ट, वो ट्यूमर, वो कैंसर का बीमारी, हालेलुया, वो सिस्ट, आज एक एक जन परमेश्वर के निकट है। एक बार भी बेबी ब्लेसिंग को आपने रिसीव नहीं किया, हालेलुया, आप कंसीव नहीं कर पाए, आज परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक एक जन इस समय जहाँ कहीं से भी आप परमेश्वर की पाक और सामर्थ बड़ी हजूरी के साथ कलीसिया कनेक्टेड है, आज विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट आए, उसके करीब आए। वो भला है और सामर्थी है और हर दिन वो हर समय हमारे साथ है, हमें रिहा करने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमारे जीवनों में बड़े बड़े कामों को करने के लिए। प्रभु का पवित्र वचन की और ध्यान करते हुए आइए हम पढ़ेंगे इस समय में निर्गमन 15 अध्याय और उसका 26 वचन। परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने, परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने रोग, परमेश्वर कहते हैं कि मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा राफा हूँ। सभी जन कहे आमीन, हालेलुया। हो सकता है आज आप बीमारी के बिस्तर पे हैं, आज आप बीमार हैं, आज आप कमज़ोर हैं, आज आप दुखी हैं, आज आप परेशान हैं। उस बीमारी को लेके, उस रिपोर्ट को लेकर के, अपने जीवन में आई शर्मिंदगियों को लेके आज एक एक जन परमेश्वर के निकट आए। वो भला है और जिसने हर दिन हमारे जीवन में भलाइयाँ की। और वो कहता है कि हमारे परमेश्वर कहते कि जितनी, परमेश्वर कहते कि मैंने मिस्रियों के ऊपर, परमेश्वर कहते कि मैंने रोग भेजे हैं, उनमें से एक भी परमेश्वर कहते कि तुझ में ना पाया जाएगा। और जब आप परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो मिस्री के ऊपर परमेश्वर ने अलग अलग तरह के रोगों से उनकी परीक्षा ली और उनको, वो बहुत परेशान हुए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा जो था वो राजा नहीं मान रहा था, मिस्र का राजा उस समय नहीं मान रहा था, वो लोगों को नहीं छोड़ रहा था। बार बार परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर मूसा को भेज के उससे बात कर रहे थे, उसको अद्भुत अपने कामों के बारे परमेश्वर बता रहे थे। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो प्रभु के पवित्र वचन में हम 10 प्रकार की विपत्तियां जो परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर डाली, और परमेश्वर कहते कि उनमें से एक भी मैं तेरे ऊपर नहीं डालूंगा, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि वह हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वह हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हो सकता है प्रिय भाई बहनों, आप परेशान हो, अपने जीवन में आज भी बीमारियों को लेकर के आप सोच रहे हैं कि मैं प्रार्थना निरंतर करता हूँ, मैं परमेश्वर के वचनों को निरंतर मेडिटेट करता हूँ, तो भी मेरे जीवन में ये सब परिस्थितियाँ हैं, ये इतनी बीमारियाँ हैं, इतने दुख है, इतने कष्ट है। और जब आप परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में तसल्ली और शांति देता है, परमेश्वर का पवित्र वचन भजन संहिता 34 उसका 19 वचन में लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारा परमेश्वर प्रतिदिन हमसे अपने वचन के द्वारा बात करता है, हमें शांति और तसल्ली देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा नहीं है कि आप परमेश्वर के वचनों पे चल रहे, प्रार्थना करें और अब बीमार नहीं पड़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि पड़ती हैं, बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु ये भी लिखा है कि परमेश्वर उसको उन सब विपत्तियों से मुक्त करता है, आजाद करता है, छुड़ा देता है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी हड्डी टूटने नहीं पाती।
हालेलुया। हो सकता है कि आज आप बीमारी के बिस्तरे पे है, डायलिसिस हो रहा है, बीमार है, दुख में है, कष्ट में है, बार बार रिपोर्ट करवाना पड़ता है, बार बार हॉस्पिटल्स चेंज करवाने पड़ते हैं। ये सब अपने जीवन में आई परिस्थितियों को लेके आप अति दुखी हैं, चिंतित है, परेशान हैं। आज परमेश्वर आपको मुक्त करना चाहता है, वह आपको आज आज़ाद करना चाहता है, क्योंकि वह हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वह हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन में जब आप भी इस वचन को मेडिटेट करते हुए और क्लेम करते हुए जब प्रार्थना करेंगे, जब हम यिर्मयाह 17 अध्याय उसके 14 वचन में देखते हैं तो लिखा है कि हे यहोवा मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बचाया जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। तो कलीसिया आज कितने जनों से परमेश्वर का वचन एक बार फिर से बात कर रहा है। आप परमेश्वर में होने से आप प्रभु के काम भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, तो भी आप बीमार है, तो भी दर्द में है, तो भी आपको डॉक्टर के चक्कर लगाना पड़ रहा है। जब आप इन वचनों से परमेश्वर के सम्मुख आएंगे कि प्रभु आप मुझे चंगा करोगे तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचाओगे तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी सेवा करता हूँ। आप परमेश्वर से कह सकते हैं कि प्रभु मुझे अपने कामों के लिए उठा के खड़ा कीजिए। मैं इस शरीर के साथ, इस बीमारी के शरीर के साथ, दर्द के साथ परमेश्वर कैसे आपका काम करूं। आप कहे परमेश्वर यदि पिता परमेश्वर आपका दया मेरे में जीवन में हो तो मुझे आज़ाद कीजिए। और आप अय्यूब की तरह अपने दर्द को एंजॉय भी कर सकते हैं, आप अपने दुख में आनंद भी हो सकते हैं। जैसे वो कहता है कि जो परमेश्वर ने दिया और उसी ने ले लिया उसका नाम धन्य है। जो हमें दुख देता है क्या उसकी ओर से सुख ना ले। जब आप इस तरह से विश्वास के कर्ता हमारे परमेश्वर, सिद्ध करने वाले परमेश्वर के जब सम्मुख आएंगे और जब आपका विश्वास का लेवल बढ़ जाएगा तो कलीसिया आप विश्वास से भरी हुई प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर का पवित्र वचन याकूब में लिखा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा जो रोगी होगा वह चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हो सकता है कि आज आपके शरीर में कैंसर का बीमारी है, वो ट्यूमर बढ़ गया है, उसका स्टेज आज 3 हो सकता है और डॉक्टर ने तो भी आपको ये भी बोला है कि ये 4 के भी करीब है। हालेलुया। सर्जरी नहीं हो सकती है, पर जब आप विश्वास में थमे रहेंगे तो क्या कैंसर, क्या इन्फेक्शन, क्या सिस्ट, क्या ट्यूमर, क्या स्टोन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आपको दुखी नहीं कर सकते, आपको परमेश्वर की महिमा से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा से हो सकता है कि आज जब दूर चले गए, रहित हैं। प्रभु का वचन कहता है कि हम सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आज परमेश्वर के निकट आए और प्रभु को पुकारना शुरू करें। परमेश्वर का पवित्र वचन और भी ज्यादा में शांति और तसल्ली देते हुए मलाकी 4 उसके 2 वचन में लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो धर्म का सूर्य उदय प्रभु यीशु मसीह होगा। प्रभु यीशु मसीह धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम अपने परमेश्वर के किरणों से चंगे हो जाएंगे जब आप विश्वास में बढ़ेंगे, प्रार्थना वाला आपका जीवन हो जाएगा। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा और परमेश्वर आपसे बात करेगा तो प्रभु कहते हैं कि तुम उसकी किरणों से चंगे हो जाओगे। आपको कुछ रोशनी दिखेगी, आपको परमेश्वर का जलाल दिखेगा और वही जलाल के द्वारा आप चंगे हो जाएंगे, उसी जलाल के द्वारा आप उठ के खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन, जितने भी जन इस समय परमेश्वर के निकट है, प्रभु के करीब आए हैं, आज परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी शुक्रगुजारी रूह और सच्चाई से करें ताकि वो आज हमें उठा के खड़ा कर सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसके वचन में लिखा है कि वह थके हुए को बल देता है। ये शायद 40 और उसके 29 वचन में लिखा है कि वह थके हुए को बल देता है और कमज़ोरों को वह ताकत देता है। हालेलुया। आज आप कमज़ोर हैं तो आपको ताकत की ज़रूरत है, आप थके हुए हैं तो आपको आज बल की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में ऐसा है कि काम कर रहे हैं, थोड़ा सा भी चोट लग जाए तो उसको पूरा दिन, पूरा हफ्ता लेके बैठे रहते हैं। क्या मतलब, जब पता है कि घर का काम आप पे करना है, आप पे निर्भर है पूरा परिवार, तो आपको भी उसी तरह से अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। यदि आज भी आप स्ट्रांग नहीं है तो आप परमेश्वर से, वो जिसका वचन कहता है कि वह कमज़ोरों को बल देता है, थके हुओं को बल देता है और कमज़ोरों को वह ताकत देता है। और वो सच में आज ताकत देने के लिए आपके बीच में है। हो सकता है कि अपनी बीमारी को लेके आज आपका मन टूट चुका है और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 147 में लिखा है कि वह टूटे मन वालों को
चंगा करता है और उनके घावों पर वह मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि वह हमारे घाव का इलाज करेगा। वो घाव जो आज सूख नहीं रहे, वो घाव जो बढ़ता जा रहा है, वो डायबिटिक फुट, किसी भी तरह का घाव, अल्सर, घाव शरीर के अंदर या बाहर, स्वेलिंग, परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया कि वह तेरे घाव का इलाज करेगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के द्वारा तुम चंगे हो चुके हो। वह हमारे अपराधों के कारण कुचला गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारी शांति के लिए परमेश्वर के ऊपर बड़ी ताड़ न पड़ी। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 146 में लिखा है, यहोवा अंधों को दृष्टि देता है। हालेलुया। हो सकता है कि आज अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे, आपको धुंधला दिख रहा है। जब आप परमेश्वर के इस वचनों को क्लेम करेंगे तो आप कैसे नहीं देख पाएंगे, कैसे नहीं वो धुंधलापन छोड़ के जाएगा। उसके लिए आपको विश्वास में दृढ़ होना है, मजबूत होना है, स्ट्रांग होना है, उठ के खड़ा हो जाना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो 4 लोग एक रोगी को परमेश्वर के सम्मुख लेके आते हैं। तो जब उन्हें जगह नहीं मिलती तो वो छत पर चढ़ जाते हैं। तो छत के बीच में से वो उसको नीचे उतारते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि इन लोगों के विश्वास के द्वारा उसे चंगाई मिलती है। परमेश्वर कहते हैं कि उन लोगों के विश्वास के द्वारा जो उसको लेके आए हैं उनका विश्वास बड़ा है। और जब परमेश्वर के वचन में आप देखते हैं सूबेदार के बारे में, सूबेदार जब परमेश्वर के निकट आता है तो वो कहता है कि प्रभु मेरा एक सेवक बीमार है, तो यहीं से उसके लिए कह दे तो वो चंगा हो जाएगा। देखो कितना बड़ा विश्वास है। और प्रभु के वचन में साफ और स्पष्ट लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने मुख से कहा कि ऐसा विश्वास जैसा इस सूबेदार का विश्वास है, ऐसा परमेश्वर कहते हैं कि मैंने पूरे इजराइल में नहीं देखा। देखिए कलीसिया कैसा विश्वास है। आज आपके ऊपर प्रार्थना हो चुकी है, आप फिर पास्टर जी से मिलने के लिए प्रार्थना कराने के लिए जाते हैं। इसका मतलब क्या कि आपको विश्वास की कमी है, आपके अंदर विश्वास की कमी है। जब आप पूरी कलीसिया के बीच में खड़े होकर के विश्वास के साथ अपने हाथों को उठा करके गुस्से से आप फायर कर रहे हैं हर एक चीज़ों को, जो मास प्रेयर में वर्ड्स रिलीज किए जा रहे हैं परमेश्वर की दासी के द्वारा, आप उसे एक्टिवेट कर रहे हैं, आप फायर कर रहे हैं उस सारी दुष्ट आत्मा को, उस बीमारियों को, तो कैसे आप सेम रह सकते हैं। आप में कलीसिया आज सिर्फ और सिर्फ विश्वास की बढ़ोतरी होनी चाहिए। हालेलुया, जब आप विश्वास में बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह जो बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। जैसे आप देखते हैं कि थोमा कहता है कि जब तक मैं उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं और यीशु मसीह की हाथ जिसके ऊपर वो कील ठोके गए थे तो उसमें जो छेद हो गए उसमें ना हाथ डालूं, तब तक कहता कि मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहते हैं कि धन्य है वह जो बिन देखे मुझ पे विश्वास करते हैं। और कलीसिया आज हमें बिन देखे परमेश्वर पर विश्वास करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, ताकि जब आप अपने विश्वास में परखे जाएं तो आपके जीवन में आनंद और आनंद और आनंद और आनंद ही उतरे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सभी जन अपने घुटनों में अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप बीमारी के बिस्तरे पे, आप हॉस्पिटल में, कहीं से भी इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है। हालेलुया, दुखी है, परेशान है अपनी हालात को, रिपोर्ट्स को लेकर के, हालेलुया, अपनी सोनोग्राफी को लेकर के, हालेलुया, आज परमेश्वर के निकट आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। रे बखशंत रे बसंत रे मखशंत रे बसंत री बद्री गिरा बखशंत रे बस। हालेलुया, परमेश्वर पिता छू लीजिए एक जनों को और बदल दीजिए, छुए और बदल दीजिए, छुए और बदल दीजिए। हर एक जन परमेश्वर, जितने जन इस समय आपके सम्मुख आए हैं, आपके करीब आए परमेश्वर, आज एक एक जनों को छुए और आजाद कीजिए, आजाद कीजिए। हर एक तरह की बीमारी से आज चंगे हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। आज परमेश्वर आप चंगा करेंगे तो ये चंगे हो जाएंगे। आपने उठा के खड़ा करेंगे तो आज इनके बीमारी के बिस्तर उलट जाएंगे और ये बीमारी के बिस्तर से उठ के खड़े हो जाएंगे यीशु के सामर्थी नाम से। आज परमेश्वर बड़ी दया कीजिए, आज बड़ी दया कीजिए, आज बड़ी दया कीजिए परमेश्वर के जनों के ऊपर जो बीमार है। आज हर एक तरह के इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, हर एक तरह के ट्यूमर आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए। और उस ट्यूमर के ऊपर, उस सिस्ट के ऊपर, उस स्टोन के ऊपर कलीसिया जिनके जीवन में है, आज फायर भेजे, फायर भेजे, यीशु के फायर भेजे, उसके पवित्र आत्मा की आग को भेजे, फायर करे, फायर करे, फायर यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक स्टोन ट्यूमर यीशु के सामर्थी नाम से छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थी नाम से छोड़ के जाए। कैंसर की बीमारी होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर। कैंसर की बीमारी होली गोस्ट फायर, फायर, फायर यीशु के सामर्थी
सामर्थ्य नाम से हर एक तरह की दर्द से आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए। सिस्ट, ट्यूमर, स्टोन आज मेल्ट और बाहर आए, मेल्ट और बाहर आए इसी वंश के सामर्थ्य नाम से, मेल्ट और बाहर आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु परमेश्वर पिता। विश्वास का जीवन देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, विश्वास का जीवन देने के लिए एक जनों को प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो देख नहीं पा रहे, जो आंखों से धुंधला दिखता है परमेश्वर, आपका पवित्र कलाम कहता है प्रभु जी कि आप अंधों को दृष्टि देने वाले परमेश्वर है। प्रभु जी आज इनकी आंखों को छू लीजिए, अपने इस वचन के द्वारा छू लीजिए, आपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा, चंगाई वाले हाथ के द्वारा छू लीजिए और ये देखने पाए, धुंधलापन छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो कानों से सुन नहीं पा रहे, मशीनें लगी हुई, आज होली गॉड फायर फायर फायर, वो शर्मिंदगी, वो मशीन है शर्मिंदगी जो आपके जीवन में, आज होली गॉड फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से, और कान खुले और सुनने लगे। जो बोल नहीं पाते यीशु के सामर्थ्य नाम से, बंद जुबान है यीशु नासरी के नाम से खुल जाए, बंद जुबान है यीशु के सामर्थ्य नाम से खुल जाए। गले की दर्द से आजाद हो जाए, हर एक तरह की दर्द जो सर से लेके पैरों के तलवों तक है, आज जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, आज जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता हर एक तरह के इनके जीवन के रुके हुए काम वो चलने लगे, रुका हुआ बिजनेस चलने लगे, रुकी हुई रेडियां चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक तरह के श्राप आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के नाम से छोड़ के जाए, श्रापों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो हाथों और पैरों में दर्द है और घुटनों में दर्द है, बाजुओं में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, पेट दर्द, सर दर्द, हर एक तरह की दर्द के ऊपर आज हर एक जन गुस्से से होली गॉस्ट फायर फायर फायर, आज उस दर्द का नाम ले, घुटनों की दर्द का नाम ले, घुटनों की दर्द होली गॉस्ट फायर, पैरों की दर्द होली गॉस्ट फायर, पेट की दर्द होली गॉस्ट फायर, सर दर्द होली गॉस्ट फायर, छाती का दर्द होली गॉस्ट फायर, चेस्ट का दर्द होली गॉस्ट फायर, कमर का दर्द होली गॉस्ट फायर, कंधों का दर्द होली गॉस्ट फायर, शोल्डर दर्द होली गॉस्ट फायर, पैरों का दर्द होली गॉस्ट फायर, हाथों का दर्द होली गॉस्ट फायर, फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक तरह की स्वेलिंग जो शरीर के अंदर जब बाहर, आज जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, आज जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज हर एक तरह के श्राप जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। शुगर की बीमारी के ऊपर होली गॉस्ट फायर करे, फायर करे, फायर करे, फायर करे, शुगर की बीमारी को होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। हार्ट की बीमारी से आजाद हो जाए, आज चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आज एक एक बीमार को छुए और उठा के खड़ा करे, उठा के खड़ा करे। बीमारी की शर्मिंदगी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। लाइलाज बीमारी से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, हर एक तरह के इन्फेक्शन होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। जो घर छोड़ के चले गए, कम बैक इन जीसस माइटी नेम, कम बैक इन जीसस माइटी। हर तरह की सिकनेस वीकनेस यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो परमेश्वर से दूर चले गए, एक बार फिर से अपने जीवन में परमेश्वर के पहले प्रेम को वो आज ग्रहण करने पाए, वो रिसीव करने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक तरह के बिजनेस को यीशु के लहू में कवर करते हैं। जिनके पास बिजनेस नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है, उन्हें बेस्ट बिजनेस के साथ परमेश्वर ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बेस्ट बिजनेस के साथ, बेस्ट जॉब के साथ, गवर्नमेंट जॉब के साथ, बेस्ट इंक्रीमेंट के साथ, बेस्ट प्रमोशन के साथ ब्लेस करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक तरह की शर्मिंदगी से आज आजाद कीजिए प्रभु। जो फाइल रुकी हुई है वीजा लगने के लिए परमेश्वर, इमिग्रेशन में जो फाइल रुकी हुई है, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से बंधन टूट जाए, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से बंधन टूट जाए। काला पीलिया टाइफाइड आज जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, आज जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। सर्दी जुकाम बुखार से आज जंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना सुन के उत्तर दे दे प्रभु, आपका धन्यवाद करते। रात भर मीठी प्यारी नींद है, स्वप्न दर्शन में बात करना प्रभु। एक एक जनों को परमेश्वर आज रात भर प्रभु जी शांति की नींद आने के लिए, सुख की नींद आने के लिए परमेश्वर एक एक जनों के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सब कुछ पूरा करके दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक जनों को आपके लहू में कवर करते हैं, आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सरेंडर करते हैं। आपका सामर्थ्य परमेश्वर की अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे, पवित्रता का जीवन दीजिए, निर्दोष निष्कलंक बनाए प्रभु। आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए, गवाहियों के साथ खड़ा कर दिया। धन्यवाद करते हैं, अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया कहें आमीन।
तो आज की इस शाम की प्रार्थना को एक एक जनों के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। हर एक जनों ने परमेश्वर की हजूरी के हर एक अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। प्रार्थना करवाने के लिए आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। हाँ, जैसे कि आपको पता है कि हर शुक्रवार और हर शनिवार दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना परमेश्वर के भवन में की जाती है और हर रविवार सुबह 9 बजे। हालेलुया। तो हर एक प्रार्थना सभा का आपने हिस्सा बनना है, सुबह शाम की प्रार्थनाओं का हिस्सा बनना है। हर एक प्रार्थना को, प्रार्थना सभाओं के लिंक को आपने दूसरों के साथ, अपने कॉन्टैक्ट्स में सभी के साथ आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। प्रार्थना कराने के लिए नंबर आप डायल करें 9711051481। आप इस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया बुलंद आवाज से कहें हालेलुया।